आज हम आपको बताने जा रहे हैं तहलका फिल्म की कहानी। फिल्म तहलका 1992 में बनी एक भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म थी, जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया और जिसमें मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, एकता सोहनी, पल्लवी जोशी, सोनू वालिया, शिखा स्वरूप और फिरदौसी दादी। ये सभी किरदार जो थे वो सभी अभिनेताओं ने किरदार निभाए फिल्म तहलका में। 1992 की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी तहलका और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा हिट घोषित किया गया था। यह फिल्म हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्मों द गन्स ऑफ नवारोन और वेयर इंग्ल्स देयर पर आधारित थी। इस फिल्म को लिखा अनिल शर्मा ने और फिल्म का निर्देशित भी अनिल शर्मा ने ही किया और फिल्म तहलका में संगीत तैयार किया अनु मलिक ने और ये 7 अगस्त 1992 को फिल्म बनी। 167 मिनट की ये फिल्म थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 25 लाख की कमाई की। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। जनरल डोंग काल्पनिक देश डोंगिरिला का दुष्ट तानाशाह है। उसने दर्जनों स्कूली लड़कियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें भारत की आबादी वाले इलाकों में बमबारी करने के लिए आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वह कुछ लड़कियों को अपने निजी हरम में भी रखता है, बाकी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलता है और उनका इस्तेमाल अवैध अंग व्यापार के लिए करता है। उसने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सिन्हा की हत्या भी की थी। एक दिन अपनी बेटी के साथ समुद्र तट की यात्रा के लिए निकले भारतीय सेना के अधिकारी मेजर कृष्णा राव ने एक द्वीप देखा। उन्हें एक स्कूली लड़की किसी से भागते हुए मिली। वे उसे नाव पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मर जाती है। डॉली को अपने भरोसेमंद नौकर के साथ छोड़ने के बाद मेजर राव आगे बढ़ते हैं और डोंग को अपने आदमियों को उन बच्चों को खत्म करने का आदेश देते हुए देखते हैं। वह डोंग, जोकर और अन्य नामों से पुकारते सभी लड़कियों को 2 नावों पर बिठाकर वह डोंग को बांध कर ले जाता है, लेकिन तभी डोंग के आदमी डॉली का अपहरण करके वहां पहुंच जाते हैं और डोंग को उस कमरे से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। डोंग मेजर राव को चुनौती देता है कि वह अगले साल यानी उसी दिन से 12 महीने के अंदर डोंगरीला आकर उसकी बेटी को छुड़ा ले। वह एक भयानक श्लोक पढ़ता है और कृष्ण राव का एक पैर काट देता है। स्वस्थ होने के बाद कृष्णा राव भारतीय सेना के अधिकारियों कैप्टन रणवीर, कैप्टन राकेश, कैप्टन जावेद, कैप्टन अंजू और पूर्व अपमानित मेजर धर्म सिंह को सेना में भर्ती करता है और इस समूह का नाम फोर्स 5 रखता है। फिर वो किसी तरह दूसरे वरिष्ठ जनरल शम्मी कपूर और समिति के अध्यक्ष श्री अयंगर को अपनी योजना के लिए राजी कर लेता है। वे इस शर्त पर राजी होते हैं कि कृष्णा की टीम की जीत राष्ट्रीय विजय होगी, लेकिन उनकी हार एक निजी मामला होगा। इसके बाद कृष्णा राव की टीम अपनी यात्रा शुरू करती है और वे चीन और भारत की सीमाओं के बीच एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं ताकि डॉली के साथ साथ डोंग की कैद में भी कैद दर्जनों स्कूली लड़कियों को छुड़ा सके और डोंग के राज डोंगरीला को नष्ट कर सके। फोर्स 5 के जाते ही ब्रिगेडियर कपूर उन्हें धोखा देते हुए दिखाई देते हैं जब वे जनरल डोंग के लिए काम करने वाली कैप्टन सिंथिया को उनके ठिकानों की जानकारी देते हैं। अल्लाह रखा कपूर को रंगे हाथों पकड़ लेता है, उसे कड़ी फटकार लगाता है। वह इस बात पर अफसोस जाहिर करता है कि एक भारतीय खुद दुश्मनों के हाथों देश बेच रहा है। अल्लाह रखा कपूर को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कपूर धोखे से उसकी जैकेट की जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है और इस तरह पहला आम गवाह भी मिट जाता है।
इस यात्रा में डोंगरीला के पूर्व सेना प्रमुख श्री डी कोस्टा की पत्नी जेनी, प्रिंस कूव और जूली उनकी मदद करते हैं। ऐसा होता है कि बड़े शहर के अस्पताल में मेजर राव के बाएं पैर में गैंग्रीन हो जाता है। उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डोंग के आदमियों ने अस्पताल को घेर लिया और गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बिजली की आपूर्ति भी काट दी, इसलिए टीम बेस रूम से एक जनरेटर लाने का फैसला करती है। राकेश कहता है कि इन सभी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा। तभी कृष्णा वहां आता है और कहता है कि उन्होंने पहले ही मिशन को खतरे में डाल दिया है और वो उन्हें अस्पताल के दूसरी तरफ अंजू द्वारा खोजी गई एक घाटी में उतरकर भागने के लिए कहता है। धर्मसिंह कहता है कि वह यही मिशन पूरा करेगा और मेजर राव से एक कमांडर की तरह व्यवहार करने को कहता है, लेकिन मेजर राव उसे अगला कमांडर चुन लेते हैं और मिशन को सफल बनाने के लिए टीम का नेतृत्व करने का वादा करते हैं। मेजर राव सारी बंदूकें इकट्ठा करके अकेले ही लड़ाई शुरू कर देते हैं और सभी घाटी से नीचे उतरने लगते हैं। जैसे ही टीम घाटी की तलहटी में पहुंचती है, डोंग के आदमी उसके आदेशों का पालन करते हुए अस्पताल में विस्फोट कर देते हैं और दुर्भाग्य से मेजर राव डोंग की सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। और एक झटका तब लगता है जब जूली का भाई कैप्टन जेलो मिसेज डी कोस्टा के छोटे बेटे को मार देता है, क्योंकि वो बच्चे को उन पर जासूसी करते हुए पकड़ लेता है। यह पता चलता है कि छोटा लड़का प्रिंस कूव की मदद कर रहा था। पता चलता है कि जूली डोंग की कैप्टन सिंथिया की मुखबिर है। उसकी पहचान उजागर हो जाती है और कैप्टन रणबीर उसे मार देता है। फिर बदले में डोंग सिंथिया को फांसी के आदेश देता है, लेकिन सिंथिया को जावेद और राकेश बचा लेते हैं, जिन्हें फिर पक्ष बदलने का प्रस्ताव दिया जाता है। फिर वे सभी डोंगरीला के वार्षिक दिवस पर डोंग पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन मेजर धर्मसिंह ने उसे उसी तरह चतुराई से मार डाला जिस तरह ब्रिगेडियर कपूर ने पहले अल्लाह रखा को मारा था। फिल्म द गुड, द बैड एंड द अगली का प्रसिद्ध संवाद बोलते हुए, अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो गोली मारो, बात मत करो। और इसी के साथ फिल्म का समापन हो जाता है। फिल्म तहलका आपने ज़रूर देखी होगी। 90 की दशक में एक ये अलग फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी खूब हिट रहे थे। फिल्म तहलका का वो गाना याद है ना, दिल दीवानों का डोला, मैंने रंगा बसंती शोला दिलदार के लिए। इसी फिल्म का वो गाना था। कुमार सानू और अलग अलग गायिकाओं ने गाया था। इस फिल्म के सभी किरदारों की बात करें तो मेजर धर्मसिंह के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार निभाया और कैप्टन रणबीर के रूप में नसरुद्दीन शाह बने और मुकेश खन्ना मेजर कृष्ण राव के रूप में और कैप्टन राकेश के रूप में आदित्य पंचोली ने किरदार निभाया और जावेद जाफरी कैप्टन जावेद बने। सोनू वालिया जेनी डिकोस्टा के रूप में, कैप्टन अंजू सिन्हा के रूप में एकता सोहनी ने किरदार निभाया। पल्लवी जोशी जूली के रूप में और इंटेलिजेंस प्रमुख सिंथिया के रूप में शिखर स्वरूप, प्रेम चोपड़ा प्रिंस कौ बने और गुलशन ग्रोवर अल्लाह रखा और ब्रिगेडियर कपूर के रूप में समी कपूर, अमरीश पुरी जनरल डोंग बने और सुधीर डोंग दाहिने हाथ के रूप में और टॉम अल्डर डोंग के सेना कप्तान के रूप में किरदार निभाए। बॉब क्रिस्टो डोंग के आर्मी कैप्टन रिचर्ड के रूप में किरदार निभाए और शेलू के रूप में डैन धनोहा, जैक गॉड डोंग के गुंडे के रूप में और डोंग के गुंडे के रूप में अनिरुद्ध अग्रवाल ने भी किरदार निभाया। गुड्डू मारुति सलमा बने और राजेंद्र नाथ स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड के रूप में दिखाई दिए और दिलीप धवन कैप्टन विल्सन डिकोस्टा और परीक्षित साहनी जनरल सिन्हा के रूप में दिखाई दिए और फिरदौसी दादी डॉली के रूप में और राम सेठी लौराल सुधा चंद्रन सीमा के रूप में विशेष भूमिका निभाई। आर.एस. मलिक गोरिल्ला डोंग के गुंडे के रूप में और सुदेश महान सेना जनरल बने। इस फिल्म का गीत संगीत खूब हिट रहा। इस एल्बम का साउंड ट्रैक अनु मलिक द्वारा रचित और इसके बोल संतोष आनंद हसरत जयपुरी स्वयं अनु मलिक ने लिखे। इस एल्बम में रोमांटिक धुनों और नाटकीय विषयों और ऊर्जावान नृत्यों का मिश्रण था, जो फिल्म की
कहानी को महत्वपूर्ण बनाया। इस फिल्म के सभी हम गीत संगीत की बात करें तो फिल्म में दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए ये गाना बेहद मकबूल हुआ। अनुराधा पौडवाल, अनवर और कुमार शानू, बबला मेहता ने गाया और इस गीत को संतोष आनंद ने लिखा। मेरी छठी के नीचे अच्छा, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले, अनु मलिक ने इसे गाया और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा। दिल दीवानी का ढोला दिलदार के लिए ये अनुराधा पौडवाल ने गाया और संतोष आनंद ने लिखा। सोम 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 अमरीश पुरी ये गाते हैं और अनु मलिक गीत लिखे। और या हो फिल्म में अनुराधा पौडवाल, अनु मलिक, सोनू वालिया इसको गाते हैं और संतोष आनंद ने इसे लिखा। आपका चेहरा आपका जलवा अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज ने गाया और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। गरम धरम अजी कैसी शर्म अनु मलिक और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा। तो आपने फिल्म तहलका का वो गाना ख़ास तौर पर जो हमने बताया कि दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मैंने रंगा बसंती चोला दिलदार के लिए, ये गाना इस फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग था। जब फिल्म तहलका की बात होती है तो इस गाने को अनायास से ही जुबा पाया जाता है। तो इस गाने को जिस रूप में गाया गया है ये गाना सुनकर अजीब महसूस होता है। खास तौर पर कि डोंग को मारने के लिए वो सभी जो इस फिल्म के अभिनेता हैं वो जाते हैं मारने के लिए, तो वो गाना उसी रूप में शूट किया जाता है और बजता है। बहुत खूबसूरत है फिल्म तहलका, आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आपने देखी भी होगी तो आप अभी भी यूट्यूब पर जाएं और फिल्म तहलका अपलोड करें, आपको आसानी से फिल्म ज़रूर मिलेगी। तो नमस्कार।